दोस्तों नमस्कार। आज एक साइकोलॉजी का एक ऐसा बिंदु जो एक बच्चे की समस्या से जोड़कर मैं आपको समझाना चाहूंगा। कन्फर्मेशन बायस, पक्षपातपूर्ण आपका एक रवैया जिसको अपन बोल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने मन और मस्तिष्क में कुछ चीजें बना लेते हैं, धारणाएं हम सेट कर लेते हैं और केवल उन धारणाओं से जुड़ी हुई चीजें जो उन धारणाओं को सही साबित करती हो, उनके अलावा हम कोई भी सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होते। केवल उसी से जुड़ी हुई चीजों के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि आप एक साधारण व्यक्ति यानी अपनी मान्यताओं को सीमित कर लेना, एक गलत बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करके केवल उससे जुड़ी हुई सूचनाओं को ढूंढना, बाकी चीजों के ऊपर प्रयास ही नहीं करना, ये इंसान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बच्चे का एक मैसेज था, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। समझिएगा इसमें क्या कहना चाह रहा है बच्चा। सर, मेरा नाम राहुल है, मेरी आयु आज 28 वर्ष हो गई है, मैं बहुत परेशान हूं। मैं बहुत परेशान हूं। सुनिएगा सर, मैंने शुरू से पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है मतलब ये धारणा है कि मैं शुरू से ही पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं रहा हूं, मैं पढ़ाई में एवरेज रहा हूं या पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाया हूं, हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। आगे ना बात, मेरे 12th में 57% है। मतलब ये चीजें उसने अपने माइंड में फीड कर ली हैं कि मैं एक बहुत कमजोर स्टूडेंट हूं। 57% इसका मतलब कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, जबकि दुनिया ये कहती है कि जो इंसान तुम्हें आज ये समझा रहा है उसके 10th क्लास में बाई ग्रेस है 53% है। फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने मन में बनी हुई धारणाओं को किस गति से तोड़ते हो और नहीं तोड़ते हो तो तुम इसके शिकार हो। ये बच्चा आगे कहता है कि सर, बाद में मैंने बीटेक का सोचा, वह मेरे से नहीं हो पाया। जो बच्चा इतना निराशावादी है वो कैसे बीटेक कर पाएगा? और मैंने 2 साल बाद में बीटेक को छोड़ दिया। बीटेक मजबूत नहीं था। यह बच्चा बहुत आसानी से बीटेक को कर सकता था और शानदार करियर बना सकता था, लेकिन इस बच्चे के दिमाग में था कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूं। और बीटेक जो बच्चे करते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं। मैंने एक आरपीएस का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बीटेक शायद 50% के आसपास किया, वो आरएस बन गए। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप उन चीजों को सत्य मान लेते हो। आगे देखिएगा, फिर मैंने सर बीटेक छोड़ने के बाद मैंने बीएससी करने की सोची, लेकिन उसके बाद मेरा ऊपर पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन इसमें मुझे विश्वास नहीं था। मैंने बीएससी जेएनयू से की, जहां केवल डिग्रियां मिलती हैं, पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। डिग्री तो मैंने ले ली, लेकिन कॉलेज नॉलेज नहीं लिया, जिसके कारण मेरा सब्जेक्ट कमजोर हो गया। उसके बाद सर मैंने बीएड करने का सोचा, मैंने बीएड भी कर लिया, उत्साह के साथ नहीं आ रहा यहां भी। लेकिन फिर उसके बाद जैसे बीएड की, उसके बाद मैं रिट की तैयारी में लग गया। मुझे टीचर बनना था सर, मैंने रिट तभी क्लियर कर ली, लेकिन सर रिट में जीके जोड़ दिया गया, तभी रिट में जीके जोड़ दिया गया। फिर से अपने आप को सीमित मान्यता के साथ जोड़ लेना कि सर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसने मुझे बहुत प्रभावित किया, मतलब सब कुछ प्रभावित कर दिया। इसने पहले ही हार मान ली, क्योंकि मेरी जीके 0 थी। इसने मान रखा है कि मेरी जीके 0 है, मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं कुछ बेहतर नहीं कर सकता। आप में से जो बच्चे सोचते हैं, मैं कह रहा हूं आपसे कमजोर मानसिकता को दूर कीजिए। इस चीज को बहुत बकवास सोच है, क्योंकि मैंने कभी पढ़ाई नहीं था, और चलो उससे तो मैं फिर भी संभाल लेता, लेकिन लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आ गई। यानी प्रॉब्लम को इसने इतना हावी कर लिया कि मेरे सामने उस समय में रिट मेंस की तैयारी नहीं कर पाया। सोचिए, और मैं रिट मेंस में सिलेक्शन नहीं ले पाया। जब अब प्रॉब्लम मेरे से दूर हो गई, प्रॉब्लम तो दूर थी, होना ही था। प्रॉब्लम को लंबे समय तक चलती है क्या, लेकिन हमारा उसके प्रति नजरिया क्या है। अब मुझे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक संस्कृत शिक्षा विभाग, एक सेकंड ग्रेड। सर समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मेरी जीके भी कमजोर है, मेरा सब्जेक्ट भी कमजोर है। सुनिएगा, जीके भी कमजोर है, सब्जेक्ट भी कमजोर है। संस्कृत शिक्षा विभाग वाली भर्ती में सिर्फ 4 से 5 महीने मिल पा रहे हैं, पहले से बना रखा है कि 4 से 5 महीने मिलेंगे, जहां मेरे सारे सब्जेक्ट कमजोर हैं। और एक सेकंड ग्रेड जहां मेरे पास कम से कम 8 महीने हैं। मैं बहुत कंफ्यूजन हूं कि मैं किसकी तैयारी करूं,
संस्कृत शिक्षा विभाग की करता हूं तो रीट की भी तैयारी हो जाएगी, लेकिन रीट मेंस तो सर आएगी नहीं, वो तो 2025 तक दिख ही नहीं रही है। लेकिन सही में 2025 में हो जाएगी क्या सर? फिर मुझे सेकंड ग्रेड की ओर बढ़ना चाहिए, जहां मेरा सब्जेक्ट बहुत कमजोर है, जहां मेरा जीके भी बहुत कमजोर है। मुझे क्या करना चाहिए सर? ये पर्सन आपके बहुत सारे बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारी जिंदगी को हमने कन्फर्मेशन 22 के द्वारा इतना संकीर्ण बना दिया है कि हम इनको तोड़ना ही नहीं चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, मुझसे बहुत सारे बच्चे बात करते हैं, लेकिन वो कभी सोचते नहीं कि सर हम आईएएस बन सकते हैं क्या, सर हम आरएस बन सकते हैं क्या। उनकी धारणा है कि सर हमारी औकात रीट से ज्यादा नहीं है। ये आपके दिमाग में बना हुआ आपकी सीमित मान्यता है, और वो आसपास के एनवायरनमेंट ने और उसको मजबूत कर दिया, और उससे जुड़ी हुई चीजों को अपन ढूंढते हैं कि उस लेवल की भर्तियां कौन सी है जिसकी मैं तैयारी कर सकता हूं, क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट हूं। याद रखना, एक एवरेज स्टूडेंट यूपीएससी भी क्रैक कर सकता है, एक एवरेज स्टूडेंट इस देश में बिजनेस भी स्थापित कर सकता है, एक एवरेज स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है। तब कर सकता है जब वो अपनी इस मान्यता को तोड़ दे कि मैं एवरेज नहीं हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं कर सकता हूं, मैं अपने दिमाग की सीमित मान्यता को तोड़ूंगा, मुझे इससे बाहर निकलना है। जितना ध्यान तुम अपने इस कन्फर्मेशन 22 यानी अपने उस धारणा को सत्य करने में लगे हुए हो कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, यदि उतना ध्यान तुम उसे तोड़कर और एक नई स्ट्रेंथ अवधारणा बनाने में लगा दो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं और मैं कर सकता हूं, डेफिनेटली करूंगा, याद रखना। तो जब तक तुम एक कन्फर्मेशन 22 के इर्द गिर्द घूमोगे ना, बहुत बेहतर नहीं कर पाओगे। और ये सब बच्चों को मैं कह रहा हूं, आपने कभी देखा है कि कोई भी कंपनी है, और बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, मार्केट बहुत बड़ा होता है क्योंकि वहां प्रतिस्पर्धा चलती है, और वो कंपनियां तैयार रहती हैं इस चीज के लिए कि हमें बेहतर कैसे करना है। हम स्टूडेंट लाइफ में क्या करते हैं, कंपटीशन लाइफ में क्या करते हैं, हम कभी बिजनेस के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। मैं कहता हूं स्टडी एक बिजनेस की तरह है। आप इन कंपनियों को देखिए, याद रखना, अडानी के ऊपर पता नहीं कितने आरोप लगे, अडानी के ऊपर इतने आरोप लगे कि पूरा शेयर मार्केट नीचे गिर गया। खत्म हो गई क्या कंपनी? ग्रो किया। वो स्ट्रेटेजी अपनाई कि वापस से मार्केट में पॉजिटिविटी कैसे फैलाई जाए, उन्होंने वो सब चीजें की। यानी वो बैठ नहीं गए, वो रोने नहीं लग गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कमजोर हैं, हमारी कंपनी में कमियां हैं। उन लोगों ने उसी दिन मीटिंग की, स्ट्रेटेजी बनाई, अलग अलग लोगों को अलग अलग दायित्व दिए, वापस से मार्केट में वैल्यू बढ़ाई। आज वो अडानी जो बाहर हो चुके थे, वो 19वें अमीर पे दोबारा आ चुके हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई भी कंपनी जो है वो हमेशा चक्रव्यूह को तोड़ती है, वो सीमित मान्यताओं को तोड़ती है, वो धारणाओं को तोड़ती है, वो इस बात में विश्वास रखती है कि हम आउट ऑफ बॉक्स जाके भी कुछ कर सकते हैं। और हम वो लोग हैं जो 5 बार असफल हो गए, 3 बार असफल हो गए, 10वीं बार में नंबर कम आए, सर मैं अभी तक अच्छा नहीं कर पाया, सर मेरा जीके कमजोर है, सर मेरी मैथ रीजनिंग कमजोर है, वो मुझे कैसे आ सकती है। और हमने इन सीमित चीजों को ढूंढ लिया। याद रखना, तुम्हें बेहतर करना है और गजब का करना है, आउट ऑफ बॉक्स जाके करिए। कमजोरियां होती नहीं, हम लोग बनाते हैं। ये कन्फर्मेशन 22 को तोड़ना पड़ेगा। अपने अचेतन मन में जो तुमने चीजें फीड की हैं, वही तुम्हारी जिंदगी को संचालित कर रही हैं। वहां वो चीजें फीड करनी है जो तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाएंगी। तो ये राहुल की कहानी नहीं है, ये राजस्थान नहीं, पूरे भारतवर्ष के बहुत सारे बच्चों की कहानियां हैं जिन्होंने अपने आप को एक दायरे तक सीमित कर दिया है कि हम इस दायरे से बाहर नहीं सोच सकते। तो कन्फर्मेशन 22 का मतलब समझ में आ गया कि हमारी सीमित धारणाएं, जिनको सच करने में हम लगे हुए हैं कि हम एवरेज हैं, हमारा जीके कमजोर है, हम अच्छा नहीं कर सकते, सर मैं 4 बार दे चुका हूं, इसका मतलब रह गया हूं, उसका मतलब मैं इसमें नहीं कर सकता। आप हटके भी कर सकते हैं, दूसरी फील्ड में बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन सोचना तो पड़ेगा। तो कंपनी की तरह काम कीजिए, कागज लीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए कि क्या वो कमियां थी, कौन से ऐसे पार्ट्स थे जहां मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे बीटेक छोड़ना पड़ा, मैं बीटेक अच्छा क्यों नहीं कर पाया। चैलेंज जब तक अपने आप को नहीं दोगे, कंपनी हमेशा अपने आप को चैलेंज देती है, वो चैलेंज लेती है और फिर वो टास्क निर्धारित करते हैं, और टास्क निर्धारित करने के बाद वो मैसिव एक्शन लेते हैं। एक्शन अपनी तरह नहीं लेते हैं कि मैंने इस बच्चे का सॉल्यूशन,
मैंने इस बच्चे को पर्सनली कुछ नहीं लिखा, लेकिन आज इस मैसेज से मैं मानता हूं कि इस बच्चे की जिंदगी बदल जाएगी ये वीडियो देखने के बाद, और वो बच्चा मुझे मैसेज करेगा कि सर मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूं। मैं हर उस बच्चे को चैलेंज देता हूं जिसने आज तक ये माना है कि सर मैं सीमित हूं, मैं साधारण हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, मैं इतना ऊंचा कैसे सोच सकता हूं। मैं कहता हूं ये धारणाएं तोड़िए। ये जीवन इन धारणाओं को तोड़ने के लिए मिला है, इन धारणाओं को बरकरार रखने के लिए नहीं मिला है। तुम गरीब परिवार में हो, तुम्हारे सीमित संसाधन हैं, ये तो तुम्हें ऑलरेडी मिला है, लेकिन तुमने इसको तोड़ा नहीं, तो तुम बेहतर इंसान कैसे बने? तुमने अपने आप को सिद्ध कहां किया? तो कंपनी की तरह काम कीजिए, पूरे टास्क तय कीजिए, मैसिव एक्शन लीजिए और उनको तुरंत क्रियान्वित कीजिए कि हमें चीजें करनी है। 6 महीने 7 महीने में हमें रिजल्ट चाहिए। जो मेरे कमजोर पॉइंट्स हैं उन पे मैं वर्क करूंगा, दिन रात करूंगा, अच्छे से करूंगा, तो साफ जिंदगी बदलेगी। बोलने से, सोचने से नहीं होगा। जब तक उसको क्रियान्वित नहीं करोगे, जब तक इस दायरे से बाहर नहीं निकलोगे, याद रखना। तो ये जरूरी है कि आपको यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो बिलीफ सिस्टम तुमने गलत बनाया है इसको तोड़ना पड़ेगा, अन्यथा धारणाएं और ये पूर्वाग्रह इनको कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये दुनिया जो है ना वो देखना चाहती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। तो राहुल, मैं तुम्हें इस मैसेज के माध्यम से, इस बिंदु के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि हर वो बच्चा जिसने अपने आप को सीमित किया है वो इन धारणाओं को तोड़ के अपने आप को प्रूव करे। थैंक यू वेरी मच।